विष्णुपुर नाम का एक सुंदर गांव था और उस गांव में काजली अपनी माँ गायत्री के साथ रहती थी। काजली के पिता गायत्री के पति बहुत पहले ही गुजर गए थे और तभी से काजली अपनी माँ गायत्री के साथ ही रहती है। वे बहुत गरीब थे, इसलिए गायत्री गांव के एक अमीर आदमी के घर काम करती थी और जो पैसे उसे काम के बदले मिलते उसी से वह अपना घर चलाती थी। वे चाहे जितने भी गरीब रहे हों, लेकिन दिल से बहुत अच्छे इंसान थे, क्योंकि वे हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए आगे रहते थे। इसी तरह एक दिन काजली और गायत्री आपस में बातें कर रही थीं। तभी बाहर से किसी की आवाज आई, जैसे कोई उन्हें पुकार रहा हो। सुनिए, क्या घर में कोई है? मैं बहुत भूखा और प्यासा हूँ। क्या आप मुझे थोड़ा पानी पिला सकते हैं? काजली, जाओ। लगता है घर के बाहर एक भूखा व्यक्ति खाना मांग रहा है। तुम उसे घर के अंदर ले आओ। हाँ माँ, मैं अभी जा रही हूँ और उसे घर के अंदर ले आ रही हूँ। फिर काजली जाती है और उस व्यक्ति को घर के अंदर ले आती है। वह व्यक्ति एक साधु बाबा थे, जिनके चेहरे पर गहरी शांति थी। माँ, मैं बहुत दूर हिमालय से आ रहा हूँ। मैं बहुत भूखा और प्यासा हूँ। क्या आप मुझे कुछ पानी और खाना दे सकती हैं? क्यों नहीं, बिल्कुल साधु बाबा। आपको खाना खिलाना तो बहुत पुण्य का काम है। बैठिए खाना खाने के लिए। फिर वे साधु बाबा को खाना देते हैं और साधु बाबा शांतिपूर्वक खाना खाने लगते हैं। उनके चेहरे पर एक तरह की तृप्ति और शांति थी, जैसे वह बहुत समय बाद यह शांति पा रहे हों। माँ, आप सबका दिल से धन्यवाद। तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं कुछ नहीं जानता? मैं सब कुछ जानता हूँ। तुम लोगों ने जिस तरह अपना खाना मुझे खिला दिया, ये सोचे बिना कि खुद भूखे रह जाओगे। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे घर में अब एक और भी खाना नहीं बचा। सच कहूँ तो मैं तुम सबसे बहुत खुश हूँ और इसलिए मैं तुम्हें कुछ तोहफा देना चाहती हूँ। यह कहकर साधु बाबा ने उन्हें एक आम का बीज दिया और कहा, यह बीज तुम लोग अपने घर के बाहर बोओगे और इस बीज से एक आम का पेड़ उगेगा। उस पेड़ पर ढेर सारे आम होंगे जो कभी खत्म नहीं होंगे। यह कहकर साधु बाबा वहां से चले गए। माँ, क्या सच में इस बीज से जादू का आम का पेड़ उगेगा? हाँ माँ, जब साधु बाबा ने कहा है तो जरूर होगा। चलो चलकर उस बीज को हमारे घर के सामने बोते हैं। फिर वे आम के बीज को सावधानी पूर्वक बोते हैं। अगले दिन सुबह जब काजली बाहर आती है तो वह हैरान रह जाती है। काजली देखती है कि उस आम की गुठली से एक आम का पेड़ निकल आया है और उसमें बहुत सारे आम भी लगे हैं। यह देखकर काजली अपनी माँ को बुलाने लगती है। माँ, माँ, आकर देखो, उस बीज से पौधा निकल आया है और उस पेड़ पर कितने आम लगे हैं। देखो तो सही। अरे, इस लड़की को फिर क्या हुआ? इतना क्यों बुला रही है? चलो जाकर देखते हैं क्या हुआ है। यह कहकर गायत्री घर के बाहर आती है और आकर हैरान रह जाती है। माँ, देखा तुमने? पेड़ पर कितने आम लगे हैं। हाँ माँ, देख रही हूँ। तो माँ, अब यकीन हो गया, साधु बाबा का दिया बीज सचमुच जादू से भरा था। लेकिन बात ये है कि अब हम इन आमों का क्या करेंगे? हम तो इतने सारे आम खा नहीं पाएंगे और साधु बाबा ने तो कहा था कि इस पेड़ के आम कभी खत्म नहीं होंगे। हाँ माँ, ये आम कभी खत्म नहीं होंगे और इसलिए हम इन आमों को बाजार में बेचेंगे। जैसा सोचा वैसा ही किया। फिर वे पेड़ से आम तोड़ने लगे। माँ, तुम घर पर रहो, मैं आमों को बाजार में बेच कर आता हूँ।
यह कहकर गायत्री आम लेकर उन्हें बेचने के लिए बाजार चली जाती है। आओ भाई आओ, ले जाओ ले जाओ, पके पके मीठे मीठे आम ले जाओ। इसके बाद गायत्री आम बाजार में बेच देती है और घर लौट आती है। माँ, कितने सारे पैसे! मैंने कभी इतने पैसे नहीं देखे। तुम्हें इतने सारे पैसे मिल गए हैं। अब तुम्हें घर घर जाकर काम करने की जरूरत नहीं है। इस घटना के बाद से वे उसी पेड़ से आम तोड़ते हैं और बाजार में बेचते हैं। फिर कभी गायत्री को किसी और के घर काम करने की जरूरत नहीं पड़ती और वे खुशहाल जीवन जीने लगते हैं।